मुजफ्फरनगर चरथावल थाना क्षेत्र के ग्राम दुधेड़ू में भट्टे की दीवार गिरने से 2 मजदूरों की दबने से दर्दनाक मौत हो गई। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार सहित पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और परिजनों में बचा कोहरा। मौके पर भट्टा स्टेशन के लोग भी मौजूद रहे। भट्टे की दर्दनाक घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान। अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के लिए निर्देश। मृतक को 10-10 लाख रुपए व घायलों को 1-1 लाख रुपए सहित प्राइवेट अस्पताल में इलाज भट्टा मालिक की ओर से देने की घोषणा और लेबर विभाग से शासकीय सहायता दी जाएगी। कृषक दुर्घटना सहित तकरीबन 4,000 प्रति महीना मृतकों के बच्चों को शिक्षा के लिए मिलेगा और दोनों पक्षों की सहमति बनी। आपका नाम? क्या मामला हुआ है भट्टे में? अभी हम वरदान भट्टे का काम कर रहे थे, वहाँ से पता लगा, वहाँ से प्लेट गिर गई। हम वहाँ से, हमारे पापा थे, भाई था छोटा, 5-7 जने थे, हम वहाँ से आए। हमने यहाँ भट्टे में आके देखा, इसमें कोई मालिक वहाँ दूर खड़ा था, मालिक की लेबर भी लगने लगी। हमने 3-4 जनों ने अपने आदमी खुद निकल ले जी। मतलब सबसे बड़ी मालिक की लापरवाही निकाल, चलो हमारे आदमी दब गए थे, मालिक कड़वाता, कुछ ना कुछ तो इंतजाम करता। हमने खुद कटे कम से कम आधा-पौन घंटे बाद अपने आदमी। तो मालिक ने कोई सहायता नहीं की उस वक्त? कोई सहायता नहीं की जी, मालिक बाहर खड़ा था, ना मालिक की लेबर थी जी कोई अंदर। हम दूसरे भट्टे बताए, वरदान भट्टे बताए, हमने खुद निकल लिया उनको। बड़ा हादसा हुआ है, मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया। किस तरह की यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है? आज यहाँ थाना चरथावल क्षेत्र में दधेड़ू गांव में भट्टे की एक दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है और 2 घायल हैं। और तभी जैसे ही सूचना मिली तभी से हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और लगातार जो भी एक्शन है लिया जाएगा, लगातार कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले तो यहाँ से बॉडी उठाने की और जो भी इंस्टेंट राहत है उसके लिए श्रम विभाग और हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। कार्रवाई क्या हुई है? अभी तत्काल के लिए सुबह 6 बजे की घटना है, क्या अब तक क्या कार्रवाई अमल में लाई? तत्काल के लिए अभी फ़िलहाल के लिए सबसे पहले सबसे प्राथमिकता ये है हमारी कि यहाँ पर जितने भी सब लोग हैं, जो भीड़ है वो ना जमा हो और जो लोग हैं बॉडी उठ के जाए, इस चीज़ का आश्वासन हो। कार्रवाई ज़रूर की जाएगी, उसी की प्रक्रिया अभी की जा रही है। अभी हादसा हुए हुए आनन फानन में इतनी जल्दी उतना ही समय हुआ है जितने पे भीड़ को काबू करके और इंस्टेंट कार्रवाई की जाए। सैकड़ों की तादाद में भट्टे क्षेत्र में मौजूद है। अक्सर पहले भी कई घटनाएं इस तरह की हुई है, 15 दिन पहले भी बड़ी घटना हुई। क्या कोई अभियान इस तरह का चलेगा जिससे जो ये मजदूर है इनको न्याय मिल सके, इनकी सुरक्षा हो सके और इन्हें जान जाने से बच सके? जी बिल्कुल, एक रेगुलर चेक भी होता है, लेकिन अभी जैसे यहाँ पे हम बात भी कर रहे थे तो पता चला है कि इसके बाद इसकी एक सेकंड लेवल मॉनिटरिंग भी होगी। खाली श्रम विभाग ही नहीं और विभाग के लोगों को हम लोग स्वयं आके जो शिकायतें जिस पे मजदूरों ने अभी हमें बताया है, जो समस्या एक्चुअल है, उन पे हम लोग पहले भी टीम बन के चेकिंग होती आई है, अब और बेहतरीन तरह से की जाएगी। क्या मुआवजे की घोषणा? मुआवजे की घोषणा श्रम विभाग की तरफ से जो हुई है वो अभी आपको बता दी जाएगी। श्रम विभाग द्वारा 10-10 लाख रुपए जो हैं वो मृतकों के लिए हैं और जो लोग घायल हैं उनके उपचार और उसके लिए श्रम विभाग द्वारा बताया जाएगा। एक हादसा हुआ है भट्टे पर, किस तरह का हादसा हुआ और किस तरह की समझौता हुआ है यहाँ पे? ये आज सुबह यहाँ पे जो मथुरा के थे, यहाँ पे जो लेबर का काम कर रहे थे, वे जैसे भट्टे में घुसे तो भट्टे की दीवार ये काफ़ी जर्जर हालत में थी और कुछ ऊंचाई भी ज़्यादा है। जैसे उन्होंने यहाँ से निकासी का कार्य शुरू किया तो वह दीवार भरभरा कर उनके ऊपर गिरी। करीब 20,000 ईंट उनके ऊपर गिरी होगी, जिसमें 2 व्यक्ति मौके पर जिनकी मृत्यु होगी और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें यहाँ से मुजफ्फरनगर के लिए रेफर किया गया है। और अभी उस जो 2 की मृत्यु हुई है उसके बारे में बैठ कर यहाँ पर सब लोग थे, समाज के हम लोग भी थे क्षेत्र के, उसमें भट्टे मालिक की साथ और प्रशासन के साथ एक समझौता हुआ, जिसमें भट्टा स्वामी की तरफ से जो मृतक परिवार है उन्हें 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, जो घायल है उन्हें 1 लाख रुपए और उनके एक सरकार वो प्राइवेट अस्पताल में अच्छा प्राइवेट अस्पताल है उसमें उनका ट्रीटमेंट कि इन्होंने परिवार के लिए सहायता की घोषणा करी। और जो सरकारी योजनाएं हैं, क्योंकि उनके नाम एक के ज़मीन भी है और बच्चे भी है छोटे छोटे, उन सब पे यहाँ एसडीएम मैडम है, क्योंकि डीएम साहब से भी फ़ोन पर बात हुई थी। एसडीएम मैडम ने उन पर भी उन्हें किसान दुर्घटना बीमा और जो श्रम विभाग की तरफ से है और जितनी भी सरकारी सुविधाएं मिल सकती है सरकार की तरफ से, उन सब का यहाँ पर एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया। उन्हीं सब मुद्दों पे परिवार के साथ, भट्टा स्वामियों के साथ और क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों के साथ में समझौता होकर लिखा गया अभी और उसी पर सहमति हुई है। सुबह 6 बजे की घटना है और 12 बज चुके हैं, 6 घंटे में फैसला हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? ये
लापरवाही है यहाँ पे, और यहाँ नहीं पूरे ही क्षेत्र में लापरवाही है। यहाँ जितने यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं उन सब की एक ही मांग है कि जितनी ऊंचाई इन भट्टों की हुई है, प्लेटों की ऊंचाई हुई है, उसे कम किया जाए। क्योंकि 15 दिन पहले एक हादसा और अभी यहाँ हो जाता, रोजाना हादसे हो रहे। जिला प्रशासन हादसों का सबक नहीं ले रहा, जो श्रम विभाग है वो सबक नहीं ले रहा, सिर्फ कुर्सियों में बैठ के एसी में बैठ के पड़ा फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है कागजों में। और यहाँ कार्रवाई की मांग क्यों नहीं कर रहे आप लोग? नहीं, कानूनी कार्रवाई भी है, लेकिन कोई बात होगी, बात के समाज के बीच में बात आएगी। भट्टा सभा में भी कोई कार्रवाई होगी क्या? वो तो प्रशासन का काम है, वो प्रशासन करे, जो भी कमियां हैं उन सभी कमियों को मद्देनजर रखते हुए उन पर काम करे। मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया है इस घटना का, उसके बाद भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, कानूनी कार्रवाई जो प्रशासन की बनती है प्रशासन अपने स्तर तक करे। हम लोगों को तो परिवार की हेल्प की आवश्यकता थी, परिवार की किस तरह से हम लोग हेल्प करा सके उस पर हम लोगों ने बात करी। विकास भाई, चरथावल क्षेत्र में सैकड़ों की तादाद में भट्टे हैं। इससे पहले भी कई घटनाएं हुई है, आज भी बड़ी दर्दनाक घटना हुई। ये उस चीज के लिए क्या आगे का? ये आगे के लिए ये है जो जिनके अंतर्गत ये भट्टे आते हैं, जिन विभाग के अंतर्गत, मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के जिला प्रशासन से अनुरोध है, डीएम साहब से अनुरोध है कि कल से ही उन भट्टों की ऊंचाई कम कराई जा, कल से ही उनके जो मेंटेनेंस है उस पर रखरखाव पर ध्यान दिया जा, ताकि भविष्य में हम किसी परिवार को उजड़ने से बचा सके। इस तरीके के हादसे ना हो। इन पैसों से परिवार का भला नहीं होगा, सिर्फ ये है कि इस परिवार को थोड़ा सा संभालने का मौका मिल जाएगा। परिवार उजड़ गया, 4 बच्चियां हैं उनका ना